बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 57, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 369। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। एन एंड पी आर पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनोमियल के दो पैरामीटर होते हैं, एक स्मॉल एन और एक पी होता है हमारे पास, और उसको हम लिखते कहते हैं बी एक्स एन ओ पी, वेयर पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सिंगल ट्रायल। पी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं ऑफ सिंगल ट्रायल की, एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, और स्मॉल एन को क्या कहते हैं बेटा, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बाइनोमियल एक्स एन ओ पी इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किस फार्मूले को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, फंक्शन को या फार्मूले को। बाइनोमियल एक्स एन ओ पी इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और एक्स की रेंज क्या होती है 0 टू लेके एन तक, इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बिकॉज इट्स सक्सेसिव टर्म आर इक्वल टू, बेटा सक्सेसिव टर्म क्या होती है इसकी पी, वो किसकी इक्वल होती है, टू बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ क्यू प्लस पी की पावर एन, कि इसकी सक्सेसिव टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन के इक्वल होती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, क्यू प्लस पी की पावर एन, एंड दे गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हमें देता है। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कौन से होते हैं, ये जो एक्स की वैल्यूज है 0 से लेकर एन तक, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी देती है, तो इसलिए इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ब्रीफली द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, कि एक्सप्लेन करें ब्रीफली बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को। द रैंडम वेरिएबल विच डोनेट द नंबर ऑफ सक्सेस, कि वो रैंडम वेरिएबल जो डोनेट करते हैं, जाहिर करते हैं द नंबर ऑफ सक्सेस को बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं, कि वो नंबर जो बाइनोमियल की सक्सेस को जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस को जाहिर करते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये हमारे पास होल में होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, पॉइंट में नहीं होंगे। एंड अज्यूम वैल्यू एज, और इनकी हम वैल्यू क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 से लेकर एन तक हम वैल्यू इसकी अज्यूम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स, के बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स की रेंज क्या होती है। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू एन, तो इसकी रेंज क्या होती है 0 टू एन। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स की रेंज क्या होती है 0 टू एन। फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 से लेकर एन तक। उसके बाद बेटा पेज नंबर 393 पे लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइवर कंटेन 4 ब्राउन एंड 2 ब्लू सॉक्स। कितनी ब्राउन, 4 ब्राउन सॉक्स हैं और 2 ब्लू सॉक्स हैं। ए सॉक्स इज चूजन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। हमने एक सॉक्स को चूज किया और उसका कलर नोट कर लिया है, एंड इट इज देन रिप्लेस्ड, और इसको फिर दोबारा रख दिया है। दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म ट्वाइस, हमने ये प्रोसीजर कितनी मरतबा किया है, 2 मरतबा, तो स्मॉल एन बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इफ एक्स डोनेट द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स, जो एक्स हमारे पास डोनेट हो रहा है वो किसका हो रहा है, ब्राउन सॉक्स का हो रहा है। तो बेटा टोटल सॉक्स कितनी है 4 और 2, 4 ब्राउन सॉक्स हैं, 2 ब्लू सॉक्स हैं, टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगी 6 सॉक्स हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइड बाय पॉसिबल। फेवरेबल वो क्या कह रहा है, ब्राउन सॉक्स को कह रहा है, तो फेवरेबल कितनी होगी, ब्राउन कितनी है बेटा 4, तो फेवरेबल में क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है टोटल, टोटल कितनी है 4 और 2, ये 6 हो जाएगा, तो पी किसके इक्वल आ गया 4/6 के इक्वल आ गया। यहां से बेटा इनको क्रॉस आउट करेंगे तो 2/3 आ जाएगी पी की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू बेटा हम मालूम करते हैं, क्योंकि इसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के इक्वल होता है, तो 1 माइनस पी की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। एलसीएम लेंगे बेटा 3 एलसीएम आ गया, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, माइनस का साइन एज इट, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो 2 एज इट आ जाएगा। 3 में से बेटा 2 माइनस करेंगे तो ये 1/3 हमारे पास क्यू की वैल्यू निकल आएगी। आगे उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है।
तो बेटा हमें पता है बाइनोमियल का फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और इसकी रेंज क्या होती है 0, 1, 2 से लेकर एन तक होती है। अब बेटा वो इंटरेस्टेड है ब्रोंज सोक्स की तरफ इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब है हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ब्रोंज सोक्स कितनी है 4 है टोटल, 0, 1, 2, 3, 4 तक हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तब जाके हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। लेकिन बेटा हम 4 तक मालूम नहीं कर सकते, उसकी रीजन भी बताई थी कि हम कहाँ तक जाते हैं जितना हमारे पास n होता है। तो n हमारे पास 2 है, तो बेटा हम सिर्फ 2 तक मालूम करेंगे, n से आगे नहीं जाते होते। तो बेटा x का टेबल बनाएंगे, फिर आगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे। स्मॉल n की जगह पे 2, x एज इट आ जाएगा, p की जगह पे उसकी वैल्यू 2/3 की पावर x आ जाएगा, q की जगह पे उसकी वैल्यू 1/3, n माइनस x है तो n की जगह पे 2 आ जाएगा माइनस x, तो ये फार्मूला बन गया। हमने कहाँ तक जाना है जितना हमारे पास n होता है। अगर बेटा n हमारे पास ज्यादा होता, 5 होता या 6 होता, तो हम फिर ब्रोन जितनी ब्रोन सोक्स हैं, टोटल 4 सोक्स हैं ब्रोन, तो हम 4 तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते। लेकिन अब हम n हमारे पास 2 है तो 2 तक मालूम करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे, तो जहां पे फार्मूले में x यूज हो रहा है वहां पे क्या पुट करवा देंगे, 0 पुट करवा देंगे। 2c0, 2/3 की पावर क्या हो जाएगा 0, 1/3 की पावर 2 माइनस x की जगह पे 0 आ जाएगा। 2c0 बेटा 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाई किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो 2/3 की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 में से 0 जाए 2 बचता है, 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ फिर 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9। 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 0.111 हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0 की, जब x हमारे पास क्या होगा 0 होगा। उसके बाद बेटा x 1 पुट करवा देंगे। फार्मूले में डेटा जहां पे x यूज हो रहा है वहां पे क्या पुट करवा देना 1, तो जब 1 पुट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2c1, 2/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2 माइनस 1। 2c1 बेटा 2 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एज इट आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 में से बेटा एक माइनस करें तो पावर में क्या बचेगा 1, तो 1/3 एज इट आ जाएगा। नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, डिवाइड बाई 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9। 4 को बेटा 9 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4444 प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आएगी जब x 1 होगा। अब बेटा x की जगह पे 2 पुट करवा देंगे, तो फार्मूले में जहां पे x यूज हो रहा है वहां पे 2 पुट करवा देंगे, तो 2c2, 2/3 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1/3 की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगी। 2c2 बेटा 1 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 2 में से बेटा 2 माइनस करें तो पावर में क्या आ जाएगा 0, किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 4/9। तो बेटा 4 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी 0.4444। जब हमारे पास x2 हो तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। उसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर ली। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा, उसने हमें कहा है किसको, ब्रोन सोक्स का कहा है। ब्रोन सोक्स हमारे पास 4 है, बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी 4 तक मालूम करनी थी, 0, 1, 2, 3, 4 तक, लेकिन n हमारे पास 2 है, तो जितना हमारे पास बेटा n होता है हम n तक मालूम करते हैं, उससे आगे नहीं जाते। अगर n हमारे पास 5 या 6 होता तो फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4 तक मालूम करनी थी। इस क्वेश्चन में n हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम 2 पे जाके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।